नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। लोकसभा चुनावों के 2 चरणों के मतदान के बाद में सट्टा बाजार ने अपनी अलग ही भविष्यवाणी कर दी है। देश की जनता ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तीसरे चरण के मतदान से पहले जो भविष्यवाणी सामने आई है बेहद ही चौंका देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का सपना पूरा होगा या फिर इंडिया का महागठबंधन इस बार बीजेपी को सीधी चुनौती देने जा रहा है। 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं, इनका जो रुझान सामने आया है वो भी बेहद ही चौंका देने वाला है। साथियों, देश की कुल 543 सीटों का तीसरे चरण के मतदान से पहले हम आखिरी ओपिनियन पोल लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। कौन कहां जीत रहा है, किस दल को कितनी सीटें दी जा रही है, हम तमाम सीटों का सर्वे आप लोगों के सामने रखेंगे, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। और आप देश में अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। साथियों, तीसरे चरण के मतदान से पहले फलोदी सट्टा बाजार की निगाहें पूरी तरह से बदल चुकी है। साथियों, जिसके चलते केंद्र व राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही है, कौन चुनाव जीत रहा है, सत्ता कौन हासिल करेगा, इस जिज्ञासा को लेकर के दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्दलीय नेताओं के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। आइए शुरुआत करते हैं देश के तमाम राज्यों के उस ओपिनियन पोल की। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। 2 चरणों के चुनावों की समाप्ति के बाद में क्या कुछ आंकड़े बन रहे हैं, किन राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा भारी है और भारतीय जनता पार्टी कहां पर जीत रही है, तमाम राज्यों का सर्वे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंजाब राज्य से, जहां पर लोकसभा की 13 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 7 सीटें और 4 सीटें यहां पर अदर के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में 2 चरणों के चुनावों की समाप्ति के बाद बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका असम, जहां पर 14 लोकसभा की सीटों में से भाजपा का महागठबंधन 9 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 2 चरणों के चुनावों की समाप्ति के बाद 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो अदर के खाते में 1 लोकसभा की सीट जा रही है। अब बात कर लेते हैं 14 सीटों वाले झारखंड की, तो झारखंड में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिल रही है, कांग्रेस के गठबंधन को 9 सीटें, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। साथियों, इस बार अगर कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। 17 सीटों वाले तेलंगाना में पहले नंबर पर इस बार के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 और 3 सीटें यहां पर अदर के खाते में भी जा रही है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में इस बार भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा गठबंधन को 17, कांग्रेस गठबंधन को 29, 2 सीटें अदर को जा रही है। अब तक 543 सीटों में से 106 सीटों की गिनती हो चुकी है। 40 सीटों पर एनडीए, 65 सीटों पर इंडिया गठबंधन। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से भाजपा 5, कांग्रेस 5, 1 सीट अदर के खाते में। अब तक 12 सीटें अदर पार्टियों के खाते में भी जा चुकी है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका राजस्थान, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारी मात्रा में नुकसान होता हुआ सर्वे में बताया जा रहा है। भाजपा को 18 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती है, जबकि 2 सीटें यहां पर अदर के खाते में भी इस बार जा रही है। बात अगर एमपी की 29 सीटों की कर ली जाए तो भाजपा को 21, कांग्रेस के गठबंधन को 8 सीटें, कुल 171 सीटों के ओपिनियन पोल की जानकारी आ चुकी है। एनडीए गठबंधन को 89 सीटें, 78 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 14 सीटें अदर के खाते में। हरियाणा की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 5 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में भी जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका उत्तराखंड, 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के महागठबंधन को 1 सीट जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। साथियों, इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा पूरा होगा, आप अपना राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बिहार में इस बार बड़ा खेला होने वाला है। 40 सीटों वाले बिहार में 15 सीटों पर भाजपा गठबंधन, 25 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन इस बार के लोकसभा के चुनाव में कब्जा करता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर बंगाल की 42
सीटों की कर ली जाए तो भाजपा गठबंधन 11 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, तो कांग्रेस के महागठबंधन को 4 सीटें और 27 सीटें यहां पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को मिल सकती है। बात कर लेते कर्नाटक की 28 सीटों की, तो कर्नाटक में इस बार भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। प्रज्वल रेवन्ना का जब से वीडियो वायरल हुए तब से भाजपा गठबंधन को 10 सीटें और कांग्रेस को 18 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर आंध्र प्रदेश की कर ली जाए तो 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 7 सीटें, कांग्रेस के गठबंधन को 5 सीटें, 13 सीटें यहां पर अदर के खाते में जा रही है। 543 सीटों में से 321 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए को 130, 136 पर इंडिया गठबंधन और 66 सीट अदर। बात कर लेते उड़ीसा की 21 सीटों की, तो भाजपा गठबंधन 4 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, तो कांग्रेस के गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। 11 सीटें यहां पर अदर के खाते में भी जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों की। 4 में से भाजपा गठबंधन 2, कांग्रेस को भी 2 सीटें जा रही है। अब तक 346 सीटों के ओपिनियन पोल में से एनडीए गठबंधन 136, 144 पर इंडिया गठबंधन कब्जा जमा चुका है। गोवा की 2 सीटों में 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस। 543 कुल लोकसभा की सीटें हैं। 348 लोकसभा की सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए को 137, 145 पर इंडिया का महागठबंधन ओपिनियन पोल में जाता हुआ दावा किया जा रहा है। त्रिपुरा की 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में 2024 के लोकसभा के चुनावों में 2 चरणों के मतदान होने के बाद में यह सर्वे सामने आया है। साथियों, आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। मणिपुर की 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इस बार कब्जा जमाता हुआ बताया जा रहा है। साथियों, क्या एनडीए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ये सीटें कितनी सीटों पर भाजपा का रथ रुक सकता है? आप अपनी राय हमें जरूर दे। मेघालय में 2 लोकसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन एक सीट पर कांग्रेस का महागठबंधन भी कब्जा जमा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा की सीटों की, तो 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस। कुल 543 सीटों में से 356 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए गठबंधन 141, इंडिया का महागठबंधन 149, 66 सीट अदर पार्टियों के खाते में भी जा चुकी है। बात कर लेते हैं केरल की 20 सीटों की, तो केरल में भाजपा को मात्र 2 और कांग्रेस के गठबंधन को 18 सीटें जा चुकी है। अब तक 376 सीटों में से एनडीए गठबंधन 143 सीट, कांग्रेस का महागठबंधन 167 सीट, 66 सीट अदर के खाते में। 39 सीटों वाले अगर तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो 5 सीटों पर भाजपा और 34 सीटें कांग्रेस का महागठबंधन कब्जा जमा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन ने यानी 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है और एनडीए गठबंधन को 148 सीटें मिली है। यूपी की बात कर ली जाए तो यहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है, ऐसा हम सब ने सुना है। भाजपा को यहां पर 70 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन को 10 सीटें मिलने का ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दावा किया जा रहा है। गुजरात भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ है, 26 सीटें है। भाजपा ने पिछली बार यहां पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार भाजपा को 23 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा की सीट जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका सिक्किम, जहां पर लोकसभा की 1 सीट है। 2 चरणों के मतदान होने के बाद में जो सर्वे निकलकर सामने आया है, इस सर्वे में 1 सीट पर सिक्किम की अन्य पार्टी का कब्जा हो सकता है, यानी भाजपा और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, 1 सीट पर इस बार अन्य का कब्जा यहां पर भी हो रहा है। कुल 543 सीटों में से 523 सीटों का ओपिनियन आ चुका है। एनडीए को 242 सीट, इंडिया का महागठबंधन 214 सीट, 68 सीट अदर। नागालैंड की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। साथियों, 543 सीटों में से 523 सीटों का ओपिनियन पोल अब तक आ चुका है। अगली बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के मुखिया केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन 4 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, जबकि भाजपा गठबंधन को 3 सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों की, तो 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2, कांग्रेस का महागठबंधन 3 लोकसभा की
सीटों पर कब्जा जमाता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। बात कर लेते अगला राज्य जो हमारे सामने है, वो आपको बता देते साथियों, दीव और दमन केंद्र शासित प्रदेश। एक लोकसभा की सीट, एक सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। 537 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए गठबंधन 249, इंडिया गठबंधन 221, 68 सीट अदर। बात कर लेते हैं दादर नगर की एक लोकसभा की सीट की, तो एक सीट पर यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है ओपिनियन पोल के आंकड़ों में 2 चरणों के मतदान के बाद। साथियों, आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है, एक सीट पर बीजेपी गठबंधन कब्जा जमा रहा है। साथियों, कुल 543 सीटों में से 539 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए गठबंधन 251, इंडिया गठबंधन 221 और अदर के खाते में 68 सीट। लक्षद्वीप में एक लोकसभा की सीट है, एक सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। साथियों, देश में आप अगली सरकार किसकी देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। लद्दाख में एक लोकसभा की सीट है, एक सीट पर बीजेपी गठबंधन कब्जा जमा रहा है। साथियों, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको नया वीडियो मिलते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पुडुचेरी की एक लोकसभा की सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट पर जाति बताई जा रही है। कुल 543 सीटों में से 542 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। आखिर में बात कर लेते साथियों अंडमान निकोबार की एक सीट की, तो वो भी बीजेपी को जा रही है। 543 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 254, इंडिया गठबंधन 222, अदर के खाते में 68 लोकसभा